कहानी का परिचय। गांव के कोने में बसा हुआ एक पुराना और भयावह महल वर्षों से वीरान पड़ा था। ये महल अपने समय में शाही वैभव का प्रतीक था, लेकिन अब उसकी दीवारें काले रंग की परछाइयों से ढकी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग लोग इस महल के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाते थे। कहते हैं कि महल में एक राक्षस बसता था जिसका नाम था रोकी। ये राक्षस, जो कभी एक सामान्य मानव था, अभिशाप के कारण राक्षस बन गया था। उसकी कहानी गांव में भय का प्रतीक बन गई थी और लोग रात में महल के पास जाने से कतराते थे। हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है रोकी राक्षस। कहानी की शुरुआत में ये घटना तब की है जब गांव के लोग आम जीवन जी रहे थे और खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे। गांव के युवा लड़के लड़कियों के बीच एक अलग ही चर्चा थी। वे सभी उस महल के रहस्य के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और निडर था। अर्जुन ने बचपन से ही उन कहानियों को सुन रखा था, लेकिन वह हमेशा सोचा करता कि ये सब महज डरावनी कहानियां हैं। अर्जुन को यकीन नहीं था कि इस महल में सच में कोई राक्षस रहता है। उसने ठान लिया कि वह महल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए उसने कहा, मैं इस महल के अंदर जाकर देखूंगा कि वहां सच में कोई राक्षस है या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अर्जुन ने एक दिन रात के समय महल जाने का फैसला किया। गांव की एक रात, जब आसमान में अंधेरा गहराया हुआ था और हवाएं खामोशी से बह रही थीं, अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह धीरे धीरे महल के पास पहुंचा। महल के आसपास का वातावरण अजीब सा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे स्थान को अपने कब्जे में ले रखा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन समय के राजाओं और राक्षसों की लड़ाइयों को दर्शाते थे। अर्जुन ने अपने कदम महल के अंदर और गहराई तक बढ़ाए। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी सामान्य मानव की नहीं थी, बल्कि यह राक्षसी और भयावह थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ता गया और महल के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा मिला, जहां एक विशालकाय आकृति बैठी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे उठी और अर्जुन की ओर देखने लगी। ये रोकी राक्षस था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए और नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। रोकी राक्षस ने एक गर्जना की, जिससे पूरा महल कांप उठा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। राक्षस ने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, मूर्ख मानव? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं ये जानने आया हूं कि तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रहे हो। गांव वाले तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूं। राक्षस ने हंसते हुए कहा, सच? तुम सच जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं कभी इस महल का राजा हुआ करता था। मेरा नाम राजा रोहित था, लेकिन एक अभिशाप ने मुझे इस राक्षस में बदल दिया। रोकी राक्षस ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, कई साल पहले मैं इस राज्य का राजा था। मेरा नाम था राजा रोहित। मैं अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था। मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे विरुद्ध बोलने की। लेकिन एक दिन मेरे दरबार में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। उसने मुझसे कहा कि घमंड और शक्ति का दुरुपयोग न करूं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसका अपमान किया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। उस साधु ने जाते जाते मुझे श्राप दिया कि मेरी घमंड और अत्याचार के कारण मैं एक राक्षस में बदल जाऊंगा और मेरी आत्मा इस महल में कैद हो जाएगी। उसी समय से मैं इस अभिशाप के कारण राक्षस बन गया हूं। मैं यहाँ कैद हूं और रात के समय इस महल में भटकता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अर्जुन, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई है। अर्जुन ने राक्षस की बात सुनकर सोचा कि शायद इस राक्षस को मुक्त किया जा सकता है।
उसने राक्षस से कहा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारा अभिशाप खत्म किया जा सके? रोकी राक्षस ने कहा, हाँ, लेकिन वह तरीका अत्यंत कठिन है। किसी को मेरी कहानी सुनने और मेरा दर्द महसूस करने के बाद मुझे माफी दिलानी होगी। केवल वही व्यक्ति मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर सकता है जिसने मेरे अत्याचारों का अनुभव नहीं किया हो। अर्जुन ने सोचा कि वह इस कार्य को कर सकता है। उसने रोकी राक्षस से वादा किया कि वह गांव के साधु से मिलेगा और उनसे राक्षस के मोचन का तरीका पूछेगा। अर्जुन गांव लौटा और वहां के प्रसिद्ध साधु से मिला। साधु ने अर्जुन को बताया कि रोकी राक्षस को केवल उसकी सच्ची माफी से मुक्ति मिल सकती है। उसे अपने कर्मों पर पछतावा होना चाहिए और उसे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करनी होगी। अर्जुन वापस महल गया और रोकी को ये बात बताई। राक्षस ने अर्जुन की सहायता से तपस्या शुरू की। दिन रात वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करता रहा। कई दिनों बाद एक रात अचानक राक्षस की आकृति धीमे धीमे गायब होने लगी। रोकी का अभिशाप टूट गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। रोकी अब इस दुनिया से मुक्त हो चुका था। अर्जुन ने गांव लौटकर यह कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने इस घटना के बाद महल के प्रति अपनी डरावनी धारणाएं बदल दी। महल अब एक शांति का प्रतीक बन गया और अर्जुन का साहस गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि घमंड और अत्याचार कभी भी स्थायी नहीं होते। अंत में सच्चाई और माफी से ही मुक्ति मिलती है। रोकी राक्षस की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन अब वह डरावनी नहीं बल्कि एक सीख देने वाली कहानी बन चुकी है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।